ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करता है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है। हमारी राष्ट्र सेवा में तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ा। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो। बिल्कुल, अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बल गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। इसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है। वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण, वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण। अगर दासत्व नहीं है तो बात की संशय में है। अगर दास है तो आ जाओ भाई, तुम भी स्वामी के, हम भी स्वामी के, ममई वांछो मम माया है, आओ खेलते। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, जो प्रिय लगे नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपको भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है? क्या अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुमको मन गया वो चंचल ही तो है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं। कुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू?
तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं, ऐ मान अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, अल्लाह बचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटेंगे, नहीं खाएंगे, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है सूरवीरों। हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो, दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। ये छोटे मोटे नशे हैं, एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। के बिना जीवन मृत है, ब्रह्मचर्य अमृत है। जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। ब्रह्मचर्य अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, भले ना, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। आपसे कोई और साधन न बनता हो यदि ब्रह्मचर्य है। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा,
इंद्रियों में चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। स्वयं तो भूलकर कभी कोई क्रिया मत करना। देखो कुछ नियम ऐसे लेने पड़ेंगे प्राणपन से, मर चाहे जाऊं अब ऐसा नहीं करूंगा। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर्य को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर्य को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। बुद्धि का ब्रह्मचर्य, चित्त का ब्रह्मचर्य, अहंकार का ब्रह्मचर्य, अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। आजकल ब्रह्मचर्य का कोई बात तो नहीं समझ रहा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर्य का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। और बुद्ध जागो तो यार, सो रहे हो तुम, जागो एक बार बात तो मान लो ना। कभी तो किसी की बात मान लो, एक बार बात मान लो तो आप निहाल हो जाओ। परिवार की मानी ना बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी, दुष्टों का संग किया तो हालत ये हो गई। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को पूरे मतलब। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। सच्चा खिलाड़ी वही, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? बिल्कुल पक्का समझो, भारी से भारी प्रतिकूलता में भारी अनुकूलता छुपी हुई है। उपासक किसी भी परिस्थिति में कभी अपने आश्रय को न छोड़े, मार्ग को न छोड़े, अपनी भावना को नीच न होने दे, निराश न होने दे। दृढ़ आशा। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति गबड़ा जाता है उपासक। अब क्या करे? डरना नहीं, निराश मत। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। भयभीत हो जाओ। जो व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, सोच मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं। कहाँ सुख है? बैठकर विचार कर लो एकांत में, किस जगह में सुख है, कौन सी वस्तु में सुख? केवल वो मृग भागता रहता है कि यहाँ जल नहीं, वहाँ जल नहीं, वहाँ मर जाता है, कहीं उसको प्यास नहीं बुझती। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। बेविचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की, इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। हाँ, सच्ची बात कहते, ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब तो चिकना, वो तो पेट चिकना है। पेट चिकना मिलेगा एकदम।
और ब्रह्मचारी के नेत्र, नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। ब्रह्मचारी मतलब आग। ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध। पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जानता है। आप समझो, एक ब्रह्मचारी को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए मात्र 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न की जरूरत है। अगर उतना अन्न 400 ग्राम पहुंच गया 2 विभाग करके 200 ग्राम, देखो तेजों में चेहरा रहेगा और भजन परायण रहोगे। बेकार में बोझा पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उचित भोजन, एक बार वो भोजन के विषय में चर्चा सुनाई थी ना, 400 ग्राम अन्न प्राणों के लिए पर्याप्त है। मैं दाल रोटी लगा के 400 ग्राम। हम भूल करके गलत आचरणों के कारण दुख में फंस गए, नहीं तो अद्भुत आनंद है बच्चा, अद्भुत आनंद। प्रभु में अद्भुत आनंद है। अब भगवान के अंश है बच्चा, और भगवान आनंद समुद्र है। तो आप आनंद समुद्र है ना। आनंद समुद्र का बच्चा आनंद ही समुद्र होता है। अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व समझने लगे तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं, चेतना रग रग में रहती है। तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई। एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं, तो यह तो पाप का लक्षण। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। अब ये जवान होंगे, गुरुकुलों में ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता है। ब्रह्मचर्य इहलोक परलोक ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है, जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। वो गजब पड़ गया। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। जान से मारने की सलाह दे रहे हैं, उस आदमी की हालत क्या होगी। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा तो हमारे ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। किसी भी देश में ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगा। वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है, मस्ती एक रहती है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है, और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। कायर आदमी ये खून देखेगा, दैया रे भाग गया। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। ब्रह्मचारी की पहचान है, इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैरों में, उसकी आंखें एकाग्र रहती है।
भाई आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। काम की क्या ताकत है कि नाम जहाँ चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे, मुझे काम आ रहा है तो आपने काम की सत्ता दृढ़ कर दी, अब आप परास्त हो जाओगे। ऐसी तैसी हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने? ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचर्य का प्रभाव करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मानव भी सही है, मानव कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य अब रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह, परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई उत्तम पदवी को प्राप्त नहीं होगा। इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं। इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं। सिद्धासन बाएं एड़ी गुदा और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में दबा के दाहिनी एड़ी उसके बीच में ऊपर ऐसे मूत्रेंद्री के ऊपर रख करके सीधे जैसे दासन 3 घंटे बिना हिले, हर नस नाड़ी ऊर्जा वो मन यही चाहता है कि तुम एक बार डरो, उससे विषयों से डरो, और फिर वो तुम्हें परास्त करे। डरना नहीं, जैसे जैसे उसका आक्रमण हो वैसे ऐसे उत्साहित रहना कि मन तू मुझे हरा नहीं सकता। 1000 बार हारने पर भी हारना मत। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े हो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार फिसल गए, वैसी दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। पहले तो आप रोइए मत, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन।